नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विभाज्यता की जांच। इसमें हम आपको ये जानकारी देंगे कि कौन सी संख्या से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उसकी क्या पहचान होती है कि ये संख्या इससे विभाजित होगी और ये संख्या उससे विभाजित होगी। आइए देखते हैं। जैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान देखते हैं। 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं। 2 से वो संख्या विभाजित होती हैं जिनके लास्ट में यानी कि जिनकी इकाई का अंक कोई सम संख्या हो या फिर शून्य हो, तो वो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12, 14, इसी प्रकार से 200 मान लो, इसी प्रकार से 218 मान लो, और भी आगे इस तरह से हम अनंत तक मान सकते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्या हैं, 10 भी सम संख्या है और इसके इकाई का अंक लास्ट में 0 भी है, तो इसलिए 10 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 12 लास्ट में सम संख्या है इसलिए 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 14 लास्ट में सम संख्या है इसलिए 14 भी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसमें 0 है लास्ट में इसलिए 200 भी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसमें लास्ट में इकाई का अंक सम संख्या है 8 सम संख्या होती है, तो इसलिए 218 भी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं कोई एक संख्या इनमें से। चलो पहले 10 देखते हैं, 2 से विभाजित करके देखते हैं इसे। 2 पंजे 10। देखिए ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। अब देखते हैं 200। तो एकम 2, कुछ नहीं बचा, डबल 0 यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ये आपका भागफल रहता है, इसे भागफल बोलते हैं, भागफल। अब देखते हैं 218, 2 से भाग देकर देखते हैं। 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, 1 0 लगाया, 8 उतारे, 2 नेम 18। 218 भी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो गई क्योंकि इसकी इकाई का अंक एक सम संख्या है इसलिए, और ये रहा आपका भागफल। इस प्रकार से जिन संख्याओं के इकाई का अंक कोई सम संख्या हो या फिर 0 हो, तो वो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। देखिए जिन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 18, इसमें 1 और 8, 1 और 8 इसमें 2 अंक हैं। 1 और 8 दोनों अंकों का योग 9 होता है। अब 9 को हम 3 से विभाजित करते हैं, 3 तियाँ 9, ठीक है, कुछ नहीं बचा। ये 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया इसलिए 18 भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 18, 3 से 3 छक 18, ठीक है, ये आपका 18 भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब देखते हैं 36, इसमें भी 2 अंक हैं, 3 और 6। इन दोनों अंकों का योग 9 होगा, 3 और 6 9। अगर ये योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो ये 36 भी पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। आइए देखते हैं 3 से भाग देकर।
3 3 9 हो गया। तो इसलिए 36 भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 3 36, 3 एकम 3 और देखते हैं कुछ नहीं 6, 3 दूनी 6। ठीक है, इस प्रकार से 36 भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। विभाजित होने की यही पहचान होती है कि शेष कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, और ये रहा हमारा भागफल। अब देखते हैं 5 1 3 513, इसके अंकों का योग 5 और 1 6 और 3 9, इसके अंकों का योग भी 9 हो जाएगा और 9 3 से पूरी पूरी विभाजित है। इस प्रकार संख्या 513 भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। देखिए, जिन संख्याओं के इकाई और दहाई यानी कि अंत के दोनों अंक या फिर 0 हो या फिर ऐसी संख्या हो जो कि 4 से विभाजित हो जाए, तो वह पूरी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं, जैसे 36 00 ले लेते हैं। इसमें इकाई और दहाई के अंत के दोनों अंक 0 हैं, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 36 00, इसको 4 से भाग देकर 4 नेम 36, कुछ नहीं, 0 इधर भी 0 इधर भी ले लिए, ये 4 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। अब देखते हैं 3700, इसको भी 4 से भाग देकर देखते हैं। इसके इकाई और दहाई अंत के दोनों अंक 0 हैं, इसलिए ये भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखो 4 नेम 36, 1 बचा, 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचे, 20 हो गए, 4 पंजे 20, कुछ नहीं बचा। ठीक है, इस प्रकार से 3700 भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। ये रहा भागफल। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। जिन संख्याओं के इकाई का अंक या फिर 0 हो या फिर 5 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। आइए देखते हैं, जैसे 10, इसके इकाई का अंक 0 है, इसलिए ये 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 5 दूनी 10, देखिए हो गई। देखते हैं 210, इसके भी इकाई का अंक 0 है, इसलिए 210 भी 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 5 चौक 20, 1 बचा 0, 5 दूनी 10। ठीक है, और भी देखते हैं 235 मानते हैं, इसके इकाई के 5 हैं, इसलिए 235 भी 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 5 चौक 20, 3 बचे 35, 5 सत्ते 35 हो गए। ठीक है, यानी कि जिस संख्या के इकाई में या फिर 0 हो या फिर 5 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब देखते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। ठीक है, जो संख्या 2 से और 3 से दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे 312, ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसमें इकाई पे सम संख्या है। ठीक है, 2 है, तो इसलिए
ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और ये संख्या देखते हैं 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसके अंकों को जोड़ के देखते हैं। 3 और 1 4 और 2 6, 6 इसके अंकों का योग 6 आया। और 6 3 से भाग देकर देखते हैं। 3 दूनी 6, इसके अंकों का योग 6 से, इसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या 3 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 2 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी क्योंकि इकाई पे सम संख्या है। और ये संख्या 3 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं। 312 6 से भाग देकर देखते हैं। 6 पंजे 30, 1 बचा 2 लिखे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, देखिए 312 6 से पूरी पूरी विभाजित हो गई और ये रहा हमारा भागफल। ठीक है, आइए जैसे एक संख्या और देखते हैं। 9x2। ठीक है, अब ये संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो x का मान क्या होगा। जब ये संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो यानी कि 2 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। 2 से तो वैसे भी हो जाएगी क्योंकि इकाई पे सम संख्या है। और ये 3 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। और 3 से विभाजित होने की पहचान है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। आइए इसके अंकों को जोड़ के देखते हैं। 9 + x + 2, इसके अंकों का योग होता है 9 और 2 11, 11 + x। अब 3 से भाग देकर देखते हैं। 3 × 9, 3 चौक 12। अब यहाँ पे हैं 11, तो यानी कि इसमें एक और जुड़ना चाहिए तो पूरे 12 हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि हम देखते हैं 11 + 1 बराबर, फिर ये अब ये हो गए 12। तो अगर हम x की जगह पर 1 मान लेते हैं तो ये यहाँ पर 11 + 1 बराबर 12 हो जाएंगे। और फिर ये 12 ऐसी संख्या है जो कि 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब ये रहा संख्याओं के अंकों का योग। जब संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया तो ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, इसलिए x का मान 1 होगा। यहाँ से देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान होती है कि हम संख्याओं, जो हमारी संख्या होती है उसके इकाई के अंक को पहले तो दोगुना करते हैं, फिर जो बाकी अंकों द्वारा बनी हुई संख्या होती है उसमें से उस 2 गुने को घटा लेते हैं। तो अगर 0 प्राप्त होता है या फिर कोई ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो कि 7 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या पूरी पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई संख्या है 2429, इसमें हम ये इकाई का अंक इसको दोगुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 18। और बाकी अंकों द्वारा बनी हुई संख्या है 242, तो हम 242 में से इसका दोगुना घटा लेते हैं, यानी कि 242 में से 18 घटा लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। 12 में से 8 गए, सॉरी घटाना होगा, 12 में से 8 गए, 4 बचे, 3 में से 1 2 बचे, यहाँ पे हो गई ये 224। अब इन 224 को हम 7 से विभाजित करके देखते हैं। ठीक है, 7 तियाँ 21, 1 बचा 4 लिखे, 7 दूनी 14। इस प्रकार से ये संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो गई, इसलिए ये पूरी संख्या है 2429, ये भी 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 8 से
विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। अगर किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी कि अंत के 3 अंक या फिर शून्य हो या फिर ऐसी संख्या हो जो कि 8 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है, तो वह पूरी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे देखते हैं, कुछ भी मान लो, ये है, लास्ट में 3 शून्य है, इस संख्या के लास्ट में 3 शून्य है, तो यह संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, 8 चौक 32, कुछ नहीं, 4 जीरो, यहाँ पर भी जीरो, 8 पंजे 40, कुछ नहीं, 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, ये 8 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। और भी अगर हम कोई संख्या लिखते हैं जिसके एंड में 3 शून्य हो, तो वह 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। या फिर अंत में 3 संख्या ऐसी हो जो कि 8 से विभाजित हो रही हो, तो वह पूरी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 7 6 5 1 2, इसमें देखते हैं ये 512 हैं, ये देखते हैं 8 से पूरी पूरी विभाजित होंगे या नहीं होंगे। 512, 8 छंक 48, 3 2, 8 चौक 32, ये 512 8 से पूरे पूरे विभाजित हो गए, यानी कि ये 512 8 से पूरे पूरे विभाजित हो गए, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए इधर देखते हैं, 3 7 6 5 1 2, 8 से भाग देकर ऊपर दे लेते हैं, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 5 56, 8 सत्ते 56, कुछ नहीं बचा, 5 1 0, 8 छक 48, 3 बचे 2, 8 चौक 32। देखिए ये पूरी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। ये रहा आपका भागफल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 36, इसमें 2 अंक हैं, 6 और 3, इनके अंकों का योग 6 + 3, 3 + 6 बराबर 9 होता है। और 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये भी 9 है, 9 एकम 9। ठीक है, 9 संख्या ऐसी है जो कि 9 से पूरी पूरी विभाजित हो गई, इसलिए 36 भी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, 36 को 9 से भाग देकर, 9 चौक 36। ठीक है ना। और भी देखते हैं, यहाँ पर 5 7 6, ये 576, इसमें 3 अंक हैं, इनके अंकों को जोड़ के देखते हैं, 5 और 7 12, 12 6 18, इसके अंकों का योग 18 आता है। 9 से भाग देकर देखते हैं, 9 दूनी 18। इस संख्या के अंकों का योग भी 9 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, ये देखिए, इसलिए ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी में भाग देकर देखते हैं, 9 से, 9 छक 54, 3 बचे 36, 9 चौक 36। देखिए ये संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो गई। ये रहा आपका भागफल। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 10 से
विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। जिस संख्या के अंत में शून्य होता है वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 10 एकम 10, ये 10 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। विभाजित होने का मतलब होता है कि जब एक भी शेष ना बचे तो वह संख्या पूरी पूरी विभाजित मानी जाती है। और देखते हैं 210, 10 से भाग देकर 10 दूनी 20, एक बचा 0, 10 एकम 10, ये भी 10 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। और देखते हैं 3, 7, 8, 0, 3780, इसको भी 10 से भाग दे के देखते हैं। 10 तियाँ 30, 7 बचे 78, 10 सत्ते 70, 8 बचे 80, 10 अट्ठे 80। ठीक है, देखिए ये संख्या भी 10 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। ये रहा आपका भागफल 378। इसे भाज्य कहते हैं और इसे भाजक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान। अगर हम किसी संख्या के दाईं तरफ से यानी कि इकाई की तरफ से एक संख्या छोड़कर गिनना शुरू करते हैं, पहले विषम संख्या गिन लेते हैं, फिर सम अंकों वाली संख्याएं गिन लेते हैं और फिर उनके अंकों को योग को घटा लेते हैं। तो अगर घटाने के बाद में या फिर शून्य प्राप्त होता है या फिर कोई ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे ये मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं। पहले तो इनको जोड़ते हैं, 8 और 8 16 और 1 17 हो गए। अब हम इनको भी जोड़ते हैं, 0 और 5 5 ही रहेंगे और 1 6 हो जाएंगे। यानी कि विषम अंकों वाली संख्याओं का योग ये है और सम अंकों वाली संख्याओं का योग ये है। एक तो ये दूसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे, ये छठे नंबर पे, इसलिए ये सम अंकों वाली संख्याएं हैं, इनका योग 6 ही है। तो 17 में से 6 हम घटाते हैं, यानी कि एक संख्याओं के योग से दूसरी संख्याओं के योग को घटा देते हैं, या फिर सम वाले में से विषम घटा सकते हैं या फिर विषम वाली में से सम को घटा सकते हैं। जो संख्या बड़ी हो उसी में से छोटी वाली घटाई जाएगी। अगर घटाने के बाद में इसमें हमें 11 प्राप्त होता है, अगर घटाने के बाद में हमें या फिर 0 प्राप्त होगा या फिर कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये 11 है, ये तो 11 एकम 11 है, ये तो वैसे भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये संख्या भी 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए इसमें भाग देकर देखते हैं। 18 58 01, यही है ना। 11 एकम 11, 7 बचे, 11 छक 66, 9 बचे, 11 अट्ठे 88, 10 बचे, 0 लिखा यहाँ पे, 11 नेम 99, 1 बचा, ये 1 यहाँ पे लिखा, 11 एकम 11, अब कुछ नहीं बचा। इस प्रकार से ये संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो गई। ये रहा आपका भागफल। और देखते हैं, जैसे 1 5 x 8 5,
ये संख्या है। इसमें सबसे पहले हम विषम अंकों को जोड़ लेते हैं, 5 और x, 5 प्लस x प्लस 1, 5 प्लस x प्लस 1। दूसरा कितना आएगा, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5, ये तो आ गया 5 और 1 6 प्लस x, 6 प्लस x, ये 8 5 13 आ जाएगा। यानी कि हम 6 प्लस x में से 13 घटा के देख लेते हैं, तो या फिर 0 बचना चाहिए या फिर कोई ऐसी संख्या बचना चाहिए जो कि 11 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, फिर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा कि x का मान क्या है। आइए देखते हैं, 6 प्लस x, इसमें से हम 13 घटा लेते हैं तो माना कि 0 ही बचता है, क्योंकि 11 से विभाजित होने वाली संख्या पता नहीं कौन सी बचेगी, तो सीधे पहले 0 ही मान लेते हैं। और 0 सबसे छोटी संख्या भी होती है, माना 0 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं, x माइनस के 13 बराबर के इधर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, बराबर 13 प्लस के 6 हैं, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 6। 0 का कोई मतलब ही नहीं है। x बराबर 13 में से 6 गए 7, यहाँ से हमें x का मान 7 प्राप्त हो गया है। अगर हम x की जगह पर 7 रख दें तो यह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं, 15 x की जगह पे 7 रखते हैं और 8 5। अब इसमें हम 11 से भाग देकर देखते हैं, 11 एकम 11, 4 47, 11 चौक 44, 3 38, 11 तियाँ 33, 5 5 लिखे 55 हो गए, 11 पंजे 55, कुछ भी शेष नहीं बचा। यानी कि ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो गई और ये रहा आपका भागफल।